नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और इस साल आप एक सरकारी नौकरी पाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट दास ग्रेड 4 एलडीसी की जो वैकेंसीज आई हैं उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसएसबी का इस एग्ज़ाम में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या हमारे सेक्शंस रहेंगे, कितने कितने मार्क्स के सेक्शन होंगे, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। तो हम इस सभी का एक डिटेल वीडियो में आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने सभी सेक्शन के बारे में और अपना एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। चलिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, तो हम अब आ चुके हैं डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट दास ग्रेड 4 के एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा दास ग्रेड 4 एलडीसी के लिए सिर्फ एक ही टायर होगा, टायर 1, एक ही टायर में एग्ज़ाम होगा हमारा, और जिसका सिलेबस हम देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा। आपको एक सेक्शन में मिलेगा जनरल अवेयरनेस जो कि होगा 35 मार्क्स का, एक होगा हमारा रीजनिंग 35 मार्क्स, एक होगा मैथ 35 मार्क्स, एक होगा हिंदी 35 मार्क्स, इंग्लिश 35 मार्क्स एंड रहेगा हमारा कंप्यूटर 25 मार्क्स। दोस्तों, लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था हमारा तो उसमें कंप्यूटर नहीं पूछा गया था सेपरेट, तो हमारा सभी सेक्शन 40-40 नंबर का था। लेकिन इस बार हमारा डीएसएसबी ने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है और इस बार हमें सभी सेक्शंस के मार्क्स 35 है कंप्यूटर को छोड़ करके। तो ये हमारा टायर 1 का सिलेबस रहने वाला है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और मोस्टली आपका अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सेपरेट सभी सेक्शंस के बारे में और जानते हैं उनके सिलेबस और क्या उनके अंदर हमें तैयार करना है उसके बारे में। हाँ जी, अभी हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। तो मैथ के सिलेबस के बारे में मैंने आप सभी के लिए टॉपिक्स कुछ लिख दिए हैं, तो आप इनको देख भी सकते हैं एक बार, और मैं एक एक करके इनको थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में डिटेल में। एक हो गया हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस। ये काफ़ी जो भी टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। एक इसमें जो हमें नोट करने वाली बात होगी दोस्तों वो ये है कि इसमें अर्थमेटिक पोर्शन हमारा जो रहेगा वो मेन रहेगा। अर्थमेटिक हमारा मेन रहेगा। एडवांस जो सेक्शन है वो हमारा एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, डीएसएसबी के द्वारा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा। तो हम ये इसमें डीएसएसबी में अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक ही हमारा ज़्यादा वेटेज रहने वाला है इसमें। तो आप सभी ये देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स हैं, तो आप इन पे ज़रूर अपनी कमांड बना लीजिए और एक एक करके चैप्टर वाइज इनको सोल्व करते रहिए। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना। इसमें एक मैं टॉपिक हाईलाइट करना चाहूँगा, एक मेंसुरेशन। दोस्तों, मैंने जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम क्लियर किया था तो उस टाइम मेंसुरेशन उसमें पूछा गया। मेंसुरेशन के सवाल जिसमें आ सकते हैं आपके एरिया और वॉल्यूम, मैंने ये स्पेशली लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में कि एरिया और वॉल्यूम। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल आ गए थे। तो अर्थमेटिक तो आपको करना ही करना है, जिसको हम एडवांस सेक्शन बोलते हैं। तो उसमें आप मेंसुरेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो मेंसुरेशन पे आप मेंसुरेशन को स्किप मत कीजिएगा, मेंसुरेशन ज़रूर करना। और एक डाटा इंटरप्रिटेशन, ये डाटा इंटरप्रिटेशन ये ज़रूर इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें आपके बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं या पाई चार्ट होता है, एक पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं और आसानी से आप ये 4 से 5 मार्क्स का पूछते हैं, तो ये आप 4 से 5 मार्क्स इसमें आसानी से ले सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा आप सभी को कि डाटा इंटरप्रिटेशन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। बाकी सभी नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो कि आप देख भी सकते हैं, और मैं इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा ताकि आप दोबारा से इसको देख सकें। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे कि रीजनिंग में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे।
तो मैंने सभी को लिख दिया है। मोस्टली लोग आप उनको जानते भी होंगे जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रीजनिंग में आप सभी को टॉपिक्स के बारे में जानकारी तो रहती है और आप सभी कर भी सकते हैं रीजनिंग के सवालों को, लेकिन रीजनिंग में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है टाइम। हम कितने टाइम के अंदर सवालों को कर रहे हैं, ये है इम्पोर्टेंट बिल्कुल। अगर आपको बोला जाए कि आप ये रीजनिंग के 35 सवाल है, आपको 1 घंटा दिया जा रहा है या 1.5 घंटा दिया जा रहा है, तो आप सभी पूरे 35 के 35 सवाल मेरे ख्याल से कर देंगे। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है या सही करना है इसका तो बाद का सवाल है, पहले कि आपको 35 सवाल आपको कम टाइम में करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको सभी को बोलूँगा कि जितनी प्रैक्टिस आप हो सके आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग की। आप सभी के ये एक एक टॉपिक उठा के उसके कम से कम 50 सवाल आपको करने ही पड़ेंगे। एक टॉपिक के 50 सवाल कीजिए आप, और टाइम लगा के कीजिए। ऐसा नहीं है कि 50 सवाल आप 1 घंटे में कर रहे हैं, उसका फिर कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिस का। तो आप टाइमिंग के हिसाब से ही कीजिए। आप जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे में रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बैठे, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में आपके कम से कम 100 सवाल आपके हो ही जाने चाहिए 60 मिनट के हिसाब से। तभी आपकी स्पीड जो है वो मायने रखेगी एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक आप सभी देख सकेंगे। इसमें रीजनिंग में एक वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल। वर्बल में रहता है आपका जो न्यूमेरिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल रिलेटेड जो सीरीज़ रहती है, और जो नॉन वर्बल में रहता है डायग्राम, पिक्चर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पिक्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्बल में। तो इसमें DSSB में दोनों ही तरीके के एग्ज़ाम आपसे पूछे जाते, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान लगते हैं, लेकिन काफ़ी क्लोज ऑप्शंस होने के कारण आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज कर सकते हैं। और मैं जैसे कि दोबारा आपको बोलना चाहूँगा कि टाइम फैक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से जल्दी, और टाइम के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की बुक पड़ी हुई है, आप उससे अपने कोई भी सवाल उठा के टॉपिक का कर सकते हैं, मिक्स सवाल कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन रीजनिंग में ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस ही मेन रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सभी टॉपिक्स आप एक बार नज़र मार सकते हैं, इनमें से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जब तक एग्ज़ाम आपका पास नहीं आ जाता तब तक आप रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैथ सभी सेक्शन की इसमें बराबर वेटेज है। तो रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के सेक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए।